गाइस अगर आप भी ना इस 2026 में 160 सीसी में सबसे पावरफुल बाइक खोज रहे हो जो कि ना कम सेकंड में ज़्यादा टॉप स्पीड गेन कर ले, पावर ज़्यादा मिल सके, टॉर्क ज़्यादा मिल सके, तो 100% इस नई वाली टीवीएस की अपाची RTR 160 को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है जिसमें कि आपको फीचर्स तो काफ़ी भरपूर दिए गए और एक शून्य कीमत मात्र आपको इस गाड़ी की 1,22,000 रुपीज़ पड़ती है। क्या कुछ ये गाड़ी आपको माइलेज निकाल के दे पाती है, टॉप स्पीड क्या कुछ दिया गया, इसके साथ ही साथ इस वाले वेरिएंट में आपको क्या कुछ बेस्ट फीचर्स मिलता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये बात आपको जानना जरूरी है कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो इस गाड़ी को आप अच्छे से चला सकते हो या फिर नहीं। उसके लिए आपको इस गाड़ी का वजन पता होना चाहिए। 137 kg का आपको यहाँ पे वजन रखा गया है, ज्यादा भारी नहीं मिलता। आराम से इस गाड़ी को आप भीड़ भाड़ में भी आप इजिली हैंडल कर सकते हो। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो 790 mm के साथ रखी गई है। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो इस गाड़ी को आप काफी आराम से चला पाओगे। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाऊं तो ये देखो, मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ऐसा इस गाड़ी को चलाने में कहीं से भी प्रॉब्लम है नहीं आ रही है। अगर आप बैठने का तरीका देखोगे तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे ना एग्रेसिव बैठते हो, थोड़े से आप आगे की ओर ना लीन रहते हो, जिस कारण से रोड पे जो स्टांस है इस गाड़ी से काफी आपको प्रीमियम सा है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब आ जाओ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की ओर, और जब इस गाड़ी का आप यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो हर किसी को ये डिजाइन है ना पसंद आती है। काफी एग्रेसिव सा रखा गया और फुल्ली एलईडी के साथ जो लाइट सेटअप है ना वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। सबसे पहले ऊपर में देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे आईब्रो शेप में जो DRL है आपको दोनों ही तरफ मिल जाएगी। लो बीम और आपको हाई बीम आपको यहाँ पे दोनों ही दिया गया है और सामने वाले ये जो आप वाइजर देख रहे हो फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे बल्ब के साथ रखी गई है, टोटली फिक्स मिलती है और कोई भी हजार्ड्स के पॉइंट भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। नीचे अगर आप आओगे तो टेलीस्कोपिक में इस जगह पे आपको सस्पेंशन मिल जाएगी। मडगार्ड ए पार्ट भी आपको फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और यहाँ पे आपको कुछ फेक कार्बन के जो ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पे मिलती है। सुपर मोटो ABS आपको इस गाड़ी में दिया गया, उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में जो डिस्क मिलती है 270 mm के साथ दिया गया है। वेंटिलेटेड डिस्क के साथ साथ आपको यहाँ पे पेटल डिस्क मिलती है। ब्रेकिंग काफी कमाल की मिलेगी। सिंगल चैनल ABS आपको इस गाड़ी पे मिलती है। टायर अगर आप देखोगे तो फ्रंट वाले 1990 सेक्शन के साथ मिलती है। 17 इंच का फुल ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील और एलॉय पे देखो TVS रेसिंग का जो भी ग्राफिक्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले इसका जो भी टैंक है ना वो आप देखो काफी एग्रेसिव सा मिलते हैं। खास करके ये जो आप यहाँ पे टैंक श्राउड्स देखोगे यहाँ पे भी आपको कुछ ग्राफिक्स डुअल टोन कलर के साथ दिया गया है और इस जगह पे भी आपको कुछ फेक कार्बन के जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ की आपको RTFI का जो भी ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो पार्ट है फुल फाइबर के साथ ही मिलेगी, बट बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपको यहाँ पे मेटल के साथ दिया गया है। लगभग आपको 13.85 लीटर के साथ जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस जगह पे देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ हॉर्स का लोगो है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है। नीचे अगर आप आते हो तो क्रैश गार्ड आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देगी। इंजन के जस्ट नीचे देखो इंजन काउल, ये पार्ट भी आपको काफी एग्रेसिव सा, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे पहले से मिलती है। पहले इस गाड़ी में ना यहाँ पे किक स्टार्ट आती थी, उसे आपको यहाँ से हटा दिया गया है। राइडर वाले फुटेज देखो चाहे आप यहाँ पे पिलियन वाले फुटेज देखो, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। साइड वाला पैनल ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल फेक कार्बन के साथ दिया गया और यहाँ पे आपको अपाची का जो भी ग्राफिक्स है वो आपको इस जगह पे देखने को मिलती है। सीट अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे सिंगल पीस सीट है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे काफी आराम से ना बैठ सकते हो। कुशन भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। सीट काउल देखोगे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ, नीचे इस जगह पे भी आपको ग्राफिक्स मिलेंगे और यहाँ पे देखो RTR 160 का जो भी ब्रांडिंग है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। नीचे अगर आप आते हो तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे सिंगल टिप का दिया गया है। ऊपर में प्रीमियम के लिए कुछ क्रोम का यूज है वो आपको मिलेगी, जहाँ की आपको RTR का ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीछे वाले जो भी सस्पेंशन है ना मोनो ट्यूब इन्वर्टेड सस्पेंशन है, ट्विन शॉकर वाले वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट है उसे आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। टायर देख लो, पीछे वाले टायर आपको 120 सेक्शन के साथ दिया गया, मोटे टायर दिए गए और यहाँ पे आपको डिस्क लगभग 240 mm के साथ मिलती है। बट इस वाले वेरिएंट में आपको पीछे कोई भी ABS है ना वो आपको नहीं मिलेगी। इसके स्पेशल एडिशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोनों साइड देखो ग्रैब हैंडल ए पार्ट भी काफी अच्छी सी रखी गई है। और अगर आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर आते हो तो यहाँ पे इसका जो भी टेल लाइट सेक्शन है ए पार्ट आप चेकआउट करो, काफी प्रीमियम सा। जब भी आप ब्रेक दबाते हो इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे काफी अच्छी सी बढ़ जाती है। दोनों साइड इस जगह पे देखो रेड कलर के रिफ्लेक्टर दिए गए, इस जगह पे आपको यहाँ पे भी नीचे रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिलेंगे। नंबर प्लेट इस जगह पे लग जाएगी और नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। लेफ्ट साइड आ जाओ और यहाँ पे देख लो सारी का ये जो आप यहाँ पे लेडीज फुटेज देख रहे हो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे पहले से ही कंपनी दे देती है, आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीच वाला स्टैंड आपको इस जगह पे मिल जाएगा। साइड स्टैंड दिए गए, साइड स्टैंड पे आपको साइड स्टैंड का टच सेंसर। गाड़ी में टोटल 5
गियर के साथ ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बीच में अगर आप टैंक पे देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स है वो आपको मिलेगी। रेसिंग सिंस 1982 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। गाड़ी ऑफकोर्स आपको यहाँ पे E20 है ना, उससे भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है। और एक बार आप यहाँ पे इसका जो भी मीटर कंसोल है उससे आप देख लो। उससे पहले अगर मैं आपको इसका की दिखाऊं तो ये देखो, 2 की मिलेगी, दोनों ही आपको यहाँ पे बेसिक सा की दिया गया है। और की को इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको इस जगह पे जगह छोड़ा गया है। इसे आप जैसे ही ऑन करते हो आप इसका मीटर कंसोल देखो, गियर अप लिखा हुआ आ जाता है, हाई अपाचियन भी लिखी हुई आ जाती है। बीच में आपको यहाँ पे अर्बन मोड दिखा रही है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको टोटल 3 राइडिंग मोड है वो आपको देखने को मिलेगी। इस वाले बटन से अगर आप इसे टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे दूसरा मोड जो स्पोर्ट मोड है उसमें आपको यहाँ पे स्विच हो जाती है। फिर से दबाओगे तो आपको यहाँ पे रैन मोड है वो आपको दिखाने वाली है। डिजिटल में क्लॉक इस जगह पे दिखा देगी। गियर पोस्ट इंडिकेटर आपको यहाँ पे शो करती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ब्लिंक कर रही है। साइड वाले स्टैंड है उसके आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे टैकोमीटर जो कि आपको 9000 आरपीएम के बाद रेड लाइनिंग करती है। और बीचों बीच आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर है वो आपको दिया गया है। एवरेज स्पीड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। एक आपको मोड का बटन दिया गया और इस तरफ देखो आपको यहाँ पे सेट करने के लिए बटन। इस मोड वाले बटन को अगर आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देखो लैप टाइमर मोड है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। हाई स्पीड मोड है वो भी आपको इस गाड़ी में आपको यहाँ पे शो करती है। एवरेज जो स्पीड है वो आपको दिखा रही है, मतलब कि गाड़ी माइलेज कितना कुछ निकाल के दे रही है, हर एक कुछ है ना वो आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएगी। तो फीचर्स इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले में ना कहीं से भी आपको लैग है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। नीचे काफी कुछ जो इंडिकेटर है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। स्विच गियर असेंबली अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लो बीम आपको हाई बीम दिया गया है। ऊपर की ओर आपको यहाँ पे पासिंग के बटन है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेंगे। आई बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट टर्न राइट टर्न का स्विच और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच। डुअल हॉर्न आपको इस गाड़ी में मिलता है। साउंड काफी कमाल की निकाल के देती है। राइट साइड जाओ, आपको यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया। इस जगह से आपको मैंने बताया कि मोड को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इस जगह पे आपको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए सेल्फ वाले जो बटन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेक या फिर इस तरफ देखो इसका क्लच लीवर, दोनों ही ना आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश के साथ रखा गया, काफी प्रीमियम लगती है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुनाने की, उससे पहले इसका जो भी इंजन किल स्विच है ना उससे मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सेल्फ स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ। गाइस साउंड आपने सुना, एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि साउंड आपको कैसे लगी। अगर आप मेरे हिसाब से देखते हो तो गाड़ी का इंजन है ना काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी रिलायबल देखने को मिलेगी। 159.6 सीसी के साथ जो इंजन है वो आपको इस गाड़ी में दिया गया। लगभग आपको ये गाड़ी का इंजन 15.82 PS की पावर और आपको 13.85 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है। काफ़ी पावरफुल रखा गया है। इनिशियल पावर एंड टॉर्क इस गाड़ी की काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। पंची जो फील है ना वो आपको इस गाड़ी से मिलने वाली है और माइलेज भी काफ़ी कमाल की दे देती है। अगर आप शहर में भी चलाते हो तो गाड़ी आपको लगभग 35 से 40 तक आपको माइलेज दे देगी और हाईवे पे यही गाड़ी आपको 45 से 50 तक का भी माइलेज आपको आराम से देती है। टॉप स्पीड अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी से लगभग आपको 120 से 140 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची कंकरेंट टीवीएस पे मात्र आपको 1,48,000 रुपीज पड़ती है। मिनिमम डाउन पेमेंट मात्र आप इस गाड़ी पे 1 लाख रुपए देखिए, इसे आप लोन पे ले जा सकते हो। और EMI जो कम से कम निकल के आएगी इस गाड़ी पे मात्र आपको 3500 to 4000 रुपीज के अंडर ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपका ना काफी अच्छा सिविल स्कोर है तो इससे आपको कम में भी एक गाड़ी है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो हर एक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ मुझसे कंफ्यूजन रह जाता है चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।